नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप है क्या। एक समय के बाद रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ने लगती है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लगता है। ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप में नहीं, किसी के भी रिलेशनशिप में, अमूमन सारे लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा होता ही होता है कि एक वक्त के बाद रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाती है, पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है और इस वजह से फाइट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं और जिस वजह से सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते हैं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसी सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा हो, वहाँ हम लोग वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना बिहेवियर चेंजिंग नेचर का बना लेते हैं। पार्टनर अवॉइड करता है कि मुझे बात नहीं करना है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इंटरेस्ट ले। देखिए, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे क्या कहता है। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में पार्टनर को जो चीज़ करने के लिए बोलते हो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट वो करने वाला है। इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन ऑफ टाइम में वो आपसे आपकी इन बिहेवियर और इन हरकतों की वजह से इरिटेट होने लगते हैं और जिस वजह से फाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह रिलेशनशिप को कैसे टैकल किया जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले वाली रिलेशनशिप नहीं होती है कि आप जो पार्टनर से कहो वो आपकी सारी बातें सुने। यहाँ पे आप पार्टनर को समझाना पहले बंद कर दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। यदि आप ये बोलते हो कि नहीं, पहले इतनी बातें होती थी, अब तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। देखिए, यदि किसी के साथ रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो पहले आप उसके बिना जीना सीख जाओ, उसके बिना रहना सीख जाओ। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि आप जो चीज़ खोने से डरते हो, आप वही चीज़ खो देते हो। और यदि आपके अंदर ये डर आ गया है कि मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, बात नहीं कर रहा है, तो आप 100% लिख लो, आप खो ही दोगे। पहले आपके अंदर ये जो डर है ना खोने का, आप पहले इसे निकाल के फेंक दो और थोड़ा दिन, एटलीस्ट थोड़ा दिन तो आप अकेले रहने के लिए भी सीख लो। यदि आप नहीं ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो, तो आप ये लिख लो कि आपका पार्टनर हमेशा के लिए दूर हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका बिहेवियर जो होता है ना, आपके कंट्रोल में नहीं होता है और आप ऐसी हरकतें करने लगते हो जिसके वजह से हो सकता है पार्टनर मजबूर हो जाए कोई ऐसा डिसीजन लेने पे, या तो ब्रेकअप या तो आपसे हमेशा के लिए अलग होने का। तो आप ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद को कितना कंट्रोल करके रखते हो और कितना समझदार बन के रहते हो, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप उसे खुला छोड़ दो, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप कोई मतलब ही नहीं रखो। यदि मतलब रखोगे तो आप परेशान रहोगे, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं किसी और से तो नहीं चला गया, कोई और इसके लाइफ में तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती होती है उस समय, ये सारी चीज़ें आप निकाल के फेंक दो,
क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में जितना लाओगे उतना परेशान रहोगे, और आप परेशान रहोगे तो हो सकता है डिप्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप के ऐसी सिचुएशन में मैं देखा हूँ कि आदमी डिप्रेशन तक में चला जाता है, दिन रात सोते जागते बस रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहता है। यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल, स्टेबल रहिए, माइंड को कूल रखिए। यदि आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो एक समय के बाद चला जाएगा। और यदि आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रखते हो, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो ये जान लो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पार्टनर तो आपको छोड़ के चला ही जाएगा, लेकिन आप मूव ऑन करने लायक भी नहीं बचोगे। एक लंबा वक्त लग जाएगा आपको मूव ऑन करने में।